अपनी रचना पवित्र करिए। सारे गज के धन श्री सतगुरु प्रकाश सिंह महाराज। आज जी अमृत वेले को लैके अमृतमयी आशा जी वारदात अर्थात आशा जी वारदा कीर्तन श्रवण किया है ते बैकुंठ धाम का आनंद माणिया है। सतगुरु जी के दर्शन किए हैं। थोड़ा जहा समा मैं कुछ आप जी के सामने गुर इतिहास कर लगा है। गुरबाणी पाठ होता है, साहेब जिसका नंगा भुखा होए उसका नफर किथों रज खाए। जे साहेब दे पर वख होवे सो नफरे खावे अनहोंदी किथों पाए। सो इतिहास अब कर लगा है थोड़े जे समय जिला बाड़ा है नगर का नाम है मेरा। इस नगर में एक मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाने का मालिक है पंडित दुर्गा दत्त। हर आए मुसाफिर नूं मंजा बिस्तरा से कमरा देता है। मुसाफिर रात कटता है आराम की। पंडित चवानी सवेरे लींदा कराया। उदों की चवानी भी अज 100 रुपए वर्गी लीदी जान का इतिहास है। पंडित चवानी लींदा मुसाफिर तो तुरया होता है। एक कमरे विच जी अवस्था का बुजुर्ग एक लम्हा पिया होया है। पंडित की नजर वो चरणों वाल गई। चरणों वाल वेख के कोई हैरान होया। कहंदा मना भाग किता चाहे पिया किथे है। फिर वो हथां वाल वेख्या फिर मथे वाल वेख्या। पंडित ज्योतिषी सी। वो ज्योतिष विद्या पढ़िया होया सी। हथां दीयां रेखा मथे दीयां पैरां दीयां जानदा सी। पंडित आम मुहारी सिर झो गया नहीं तो पंडित की सिर चुक बना दिया। जबानों शीश निकली। बुजुर्ग उठ के बह गया। अगे भी एक मुसाफिर खाने चाहता जाता बुजुर्ग। उन्हें जेब चो चवानी कटी पंडित वाल ਵਧਾਈ। पंडित कहता मालका चवानी दे हार आया मुसाफिर ही दे जाता है कि मैं तेरे को भी चवानी लेगा। तेरे वर्गे मुसाफिर सदा नहीं मेरे मुसाफिर खाने चाहते। ये मेरे भागा करके तू आ गया। ये मुसाफिर कहता पंडित जी किसी अमीर का भुलेखा पै गया तुहानू। मैं बड़ा गरीब गया बंदा है अपनी जान पछाण करावन लगा। कहता जिला लाहौर नगर बासरिया ने रहने वाला मैं भले जात का अमरदास खतरी है। सारी जिंदगी मोरा ने डगी चुक के कपड़ा लेके है। घर का गुजारा किया है। मेरा कारोबार जरा है वो बच्चियां संभाल लिया है। ते मैं कोई काम चो रिटायर हो गया है। साल पिछों गंगा स्नान कर जाना है। जांदा भी तेरे मुसाफिर खाने च रात रहना है। आउंदा भी तेरे मुसाफिर खाने च रात रहना है। अगे तो तू मेरे को चवानी लै लैंदा हुंदा सी। ये कहंदा मालका जे लै लैंदा था ते अगे मैं तेरे भाग का ही वाकुड़े था। मैनू तेरी घरोटी हालत नाल कोई गर्ज नहीं। तेरियां रेखा जेड़ियां ने ये विष्णु भगवान नाल मिलदियां। तेरे सिर ते चौर छतर झुलदा है। तेरे चरणों से दुनिया झुकदी है। मैं तेरे को चवानी नहीं लेनी। ज्योतिषियों ने सिरता बुजुर्ग ने सुनिया हुई सी। बुजुर्ग कहता पंडित जी घर की हालत ना वेखो मेरे शरीर वाल ही वेखो मेरे भटेटे वाल वेख लो। गुरबाणी पाठ होता है 10 बालपन 20 रमन तीसा का सुंदर कहावे।
40 पुर होए 50 पग किसे सखी के बड़े पावे ते 70 का मत हीन 80 का हार ना पावे खतरे बतरे होए ते जो 17-72 बंदा हो जाए उदो दुनिया के लोग गल नहीं पसंद करते तो ये भी पता है तो बुद्धि अस्त व्यस्त हुई है कालियां तो पीछे हो गए ने भवर गए बग बैठे आए ध्यान पर लोग बने जो कुड़कुड़ियां कोलों धौले होने शुरू होंगे बहुते बंद कुड़कुड़ियां कोलों बंदा विचारता नहीं गुरु साहब कहते हैं नहीं सुनिया होता है कक्का केस पुंडल जब हुए दिन साबूने चलिया जम राजा के हिरुआए माया के संगल बद लिया ध्यान पर लोग बने ते तू मेरे सिर से 4 छत्र चढ़ाना 4 पैसे बद लगता मारा ये कहना मारना ज्योतिष मेरा भी कदे झूठा नहीं होया तू जवानी ना देख ली कोल रख मेरे ना एक करार कर जदों तेरे सिर ते झुलिया 4 छत्र जदों तेरे चरणों ते झुकी दुनिया जदों तेरे दरबार में लगे माया दे मार मैं उदों तेरे दरबार में हाजिर होवांगा ते मैनूं आया नूं ध्यान नहीं बंदे नूं जदों प्रभुता मिलदी है ना दुनिया च थोड़ी जी उदों दूजियां नूं ध्यान हो जाता है आज वोटां लैके असैंबली हाल दी कुर्सियां ते जा पैंदे ते जिहड़ा सुभाव उन्हां दा वोटां लैण वाले हुंदा है ना वो असैंबली हाल दी कुर्सियां ते बैठ के नहीं वो सुभाव लैंदा बदल जाता है उस मेरे गरीब ब्राह्मण नूं ना कोई जी मेरे मैं तेरे दरबार च हाजिर होवांगा पंडित ने कहा मुसाफिर ने कहा पंडित जी मैं तुहानूं जरूर ध्यान लांगा मैं तुहाडे नाल करार करना पंडित ने असीस दित्ती मुसाफिर अपने रह पै गया तुरदा तुरदा इस थां ते आ गया जिहदे बारे श्री गुरु अर्जन देव जी लिखते हैं रामदास सरोवर नाटे सब उतरे पाप कमाते पर जदों का इतिहास है उदों ना सरोवर सी ना हरि मंदिर सी हजार बियाबान सी इत्थे साधु तपस्या करते थे ਇਹਦਾ नाम सी तपोवन कदों का तपोवन सी ये कोई पता नहीं श्री गुरु अर्जन देव ने एक सरोवर खुदवाया थले एक मठ निकलिया एक साधु निकलिया धरती थले चलिया हुआ किसी ढंग नाल ओहदी समाधि खिलाई उन्होंने पूछा कदों का बैठा है तो कहता भगवान रामचंद्र के दर्शन करके बैठा तू तेरा नाम की है कहता मेरा नाम है संतोख दास नाम से श्री गुरु अर्जन देव ने सरोवर का नाम संतोख सागर रखा जी अजे है विवेक खाते सामने ये नहीं पता ये कदों का सी तपोवन इन साधु मिल गया बड़ा विचारी साधु साधु ही होता भावें किसे ढेकदा होवे चल पिया जिधर एदा पिंड सी इधर ही साधु ने जाना सी गल्लां बातां करदे तुरे जांदे इथों 4 मील के नगर सी बुजुर्ग का नगर के नेड़े आए ते बुजुर्ग कहता है महापुरुषो साधुओं के दर्शन खड़ा नहीं होंगे तुसी पूरे संत जाते हो इत्थे दास दा गरीब खाना है दर्शन दो घर चल के प्रशादे पानी की सेवा पुछो सवेरे जिधर तुहाडा दिल करू चले गया जे बुजुर्ग का सुभाव साधु के पसंद आ गया वो घर चला गया रात प्रशादा पानी छड्या ये बरात गए के कमरे च बरात गए ते रात 3 पैर बतीत हुई रात का चौथा पैर आया ते रात का चौथा पैर जिहदे बारे गुरबाणी च दस्सिया है चौथे पैर सबा के सुरतियां उपजे चाओ इन दरियास दोस्ती मन मुख सच्चा नाम उथे अमृत वंडिए करनी होए पसाओ कंचन काया कसिए वनी चले चढ़ाओ वो अमृत रहा जिहदे बारे
श्री गुरु नानक देव जी कहते ने अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। साधु उठिया उसके अमृत वेले हर भेद मानता है। फरीद साहब मुसलमान है तो कहता फरीदा पिछड़ रात ना जागे हो जीवन ला हो जे कह रब वसारिया तो रब ना विसरे हो। श्री गुरु रामदास पातशाह गुरसिख की निशानी दसते हैं। गुरसिख कौन है? शेख नहीं बयान किया। कहते ने गुर सतगुर का जो सिख रखाए सो पढ़ के वो सार नाम त्यावे उदन कहे पढ़ के प्रवासी स्नान करे अमृत सरना है। ये शब्द की व्याख्या तो बहुत बार अगे सुनी है, मैं जरा आगे कहना। सो बेनती कर रहे सारी उठिया रोज उठता सी। बुजुर्ग तेरे घर सोखी रात कटी है मेरा इतने रहने का तेन को फायदा हो सौन का समा नहीं उठ स्नान करिए स्नान करके नाम जपिए। हूँ जो इस वे कदे उठिया ना हो उठ सकता वो मांगदिया हो रात रात जब उदियों ढलदी है ठंड बढ़ती है तारियां की चमक बढ़ती है। राजियां को आप सुनते हैं भिन्नी रहे हिजदी है रात चमकड़ तारे भावे किन्नी ठंड हो कहते जागे संत जना मेरे राम प्यारे। सतपुरुष जागते ने जरा कदे जागिया ही नहीं उस वेले जागिया ही नहीं। उस वेले तो संत जी जो ठंड बढ़ती है बंदा रजाई पासिया तो संभालता जिवें जमींदार नहर का पानी संभालता कि सीर ना पै जाए सीर पै जाए तो वजदी बुरी है। बुजुर्ग रजाई और संभाली जाता जदों आख्या ब्रह्मचारी ने उठ स्नान करिए औखा गया है आंदा संता जो मन औखा हो जबान भी भैड़ी हो जाती है। संता तेनों घर लिया है प्रसादा पानी छकाया है तेरी सेवा की है इस करके सेवा की है बेटी रात की वक्त पा रहे या मैं नहीं कदे चले उठा। साधु साधु ही होंगे कबीर संत ने साडे शांति आंदा बुजुर्गा तू फिर मुगरा होएगा। गुरु वाले तो इस वेले उठते ने तू कोई गुरु नहीं धारिया फिर कोई चिल्ला आंदा मैं साल पिछों गंगा स्नान करन जाना है। बुजुर्गा मैं पूछना है किसी गुरु को मंत्र नहीं लिया आंदा नहीं कि फिर तू बंदा ही कर रहा है। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह सहज कीर्ति का एक श्लोक लिखे है वो कहते ने गुर मंत्र हीन जो प्राणी तरगंत जन्म प्रक्षण है कुकर है सुकर है गर्द है काका है सर्पन है तो लखल है। फिर तू बंदा ही कह रहा तू तेरे बंदा ही नहीं बनेगा। सुनी गया पर रजाई मुंह तो फिर भी नहीं लाई। साधु कहना मैंने कल पता लग जे मैं तुम गुरा तो मैं तेरे घर ही ना होगा। साधु अपने राह पै गया। बोलो कि सोच लो मना बड़े तमाशे की गल है परसों ही गल है पंडित सिर से 4 शतक चढ़ाना सी तू बंदा ही नहीं बनया। सचमुची में जिंदगी में निगाह लैन लगा बड़ा हैरान होया मन वाला डर होया कि मनुखा जन्म मिर्था ही चला चलिए। जब आवाजदारी हो ना उदों कितने बहन खिलाने भी दिल नहीं करता उदों रोटी पानी खाने भी दिल नहीं करता। सारी दिहाड़ी बड़ी दुखी हो गए ने बतीत की बड़े मन आवाजदार बतीत की आखिर शाम पई की चबारा उत्ते चबारे सुता एदा छोटा भरा सी मानक चंद का पुत्र सी बाबा जत्था। ये बाबा जत्था खजूर साहब आया हुआ श्री गुरु अंगद देव जी की पुत्री बीबी अमरो नाल शादी हुई हुई। बीबी अमरो जदों की सौरे घर आई सी उदों तो लैके गुरु घरों आई सी अमृत वेले उठती सी स्नान करती सी
नाम जपदी सी ते गुरबाणी का पाठ भी करती सी। वो ते रोज ही उठती सी, पर यह बेचारा सुता हुंदा सी उस वेले। अज ये सारी रात जाग के बतीत की। बीबी अमरो ने स्नान किया, स्नान करके गुरमंत्र का जाप किया, कामकार आरंभ किया, जपजी साहब का पाठ किया, दुध रिड़कना पाया ते पाठ शुरू किया। बलहारी बोले अपने देवहारी सदवार, जिन मानस ते देवते किए कर तुझा लागी वार। बुजुर्ग की कन्नी गुरबाणी के शब्द पे ते बैठा ना गया, कहना मना आ ते किसी पूरे गुरु की उचारी हुई बाणी है। उठिया बीबी अमरो को गया, बीबी अमरो ने सिर से प्यार भरिया हाथ धरिया, पुत्री ये अमृतमयी बाणी जी का तू पाठ करनी है, तेनू किथों प्राप्त हुई है। बीबी अमरो ने श्री गुरु नानक देव के घर की वापसी कराई ते दसिया, पिता जी मेरे जन्मदाता पिता श्री गुरु अंगद देव जी उन्होंने गद्दी से सुशोभित ने, मैनू उन्होंने कोलों अमृतमयी बाणी प्राप्त हुई है। बीबी पूरे गुरु की उचारी हुई बाणी है ते मैं ते जिंदगी इवें गवा लैन लगा है, चल मैनू उत्थे लै चल। पिता जी उत्थे जाण दी मनाही किसी नूं नहीं, तुसीं आप जा सकते हो बड़ी खुशी नाल। कहंदा जा ते सकदा है, तेरी गल सच्ची है, पर साडा कुड़माचारी का काम, ये मुंडे वालियां नूं बड़ा मान हुंदा कि साडा दर्जा उच्चा है। मेरा उत्थे गया भतीजा अणसद्या ही चला जाना ते गल फकदी नहीं, तू नाल होवेगी ते पज हो जाएगा कि नूंह दे नाल आए। बीबी अमरो ने सस सहुरे कोलों पति कोलों इजाजत लई, पटियाले नूं नाल लैके बीबी अमरो खडूर साहब नूं गई ते खडूर साहब की जूह विच जाके इहनूं थोड़ा जिहा फिर शंका पै गया। आंदा पुत्री भावें तेरे नाल ही आया है, पर आया ते सद्या ही होना। जा मेरे पिता नूं जाके सुनिया दे कि तुहाडा कुड़म आया। बीबी अमरो ने जाके सुनिया देता ते श्री गुरु अंगद देव जी घट घट के अंतर की जानत कहंदे ने, पुत्री ओनू किथे बिठा आई है जिन्हों नाल लैके आई सन। पिता जी उन्होंने रोक ला दिते। गुरु साहबा ने सिख भेजे, उन्होंने सत्कार नाल लियाए, आके उन्होंने गुरु साहबा के दर्शन किए। दर्शन नाल सिमरन नाल भजन नाल पलटा होना शरीर। कच्चों कंचन पयो छावे गुर सरवणे सुने। इन्हें आके गुर चरणों से नमस्कार की। टाइम थोड़ा अपन गल छेती छेती मुका इन्हें अर्ज करके गुर मंत्र लिया। गुर मंत्र बारे आम नामधारी प्रचारक जरा प्रमाण देंगे ने, मनो प्रकाश भयो ब्रह्मास्यो मंत्र दियो गुरकान। गुर मंत्र लिया, जिंदगी च पलटा आ गया, जिंदगी च पलटा आ गया। जरा जिंदगी च पलटा आया है वो लुका के नहीं रखा। वो रामकली राग में आनंद साहब जी बाणी उचारी है, वो सारी आद तो अंत तक गुरु के सिख ने मिलाप किया। भाई गुरु को सिख नूं की प्राप्त होंदा है, या सिख नूं गुरु की शरण के ढंग नाल जाना चाहिए, या गुरु की संगत में रहना चाहिए। देखो आराम होता है, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। संत से सब दूर हो गए, जिंदगी चाया पलटा। ग्रंथ साहिब भट्टां दे सबंधियां च इतिहासकारां की उम्र च वाधा घट है, लेकिन भट्टां दे सबंधियां च जिहड़ा पाठ आउंदा है वो है
30 1 और 5 सिद्ध 35 मशीनो 71 साल उम्र बनती है श्री गुरु अमरदास की। 30 ते 31 ते 5 36 ते 35 होर पाओ 71 हो। यदि जिंदगी च पैदा आया आनंद साहब में जब हम पढ़ रहे हैं भाई गुरु अमरदास ने बयान दिता, कान बदल जाते हैं, जबान बदल जाती है, अखा बदल जांदियां है। ये नेत्रो मेरियो हर तो मैं जोत करी हर बेड़ा वर्ण देखो कोई नजरी हार ने लिया। ये विच संसार तुम देख दे ये हर का रूप है, हर रूप नजरी आया जहां वेखा एक है हर बेड़ अवरना कोई कहा नानक ए नेत्र अंध से सतगुर मिलिया देव दृष्टि और चम दृष्टि अखा बदल जाती है, जबान बदल जाती है। ये रखना तुम्हारा सराच नहीं, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होट किते जिचर हारस पले ना पाए, हारस पाए पले पिए हारस बहुत न कृष्ण लागे आए। कहे नानक होर अमरस का विसरे या हर बदल मन। हाँ एक टुकड़े की हारस करनी पाई सतगुर मिले जैसा। कहे नानक हो अमरस का विसरे या हर वसी मन है। ये सर्वनों मेरे सारे सारा आनंद साहब पढ़ी जाइए तो मुकदा ही नहीं, तो ज्ञान ही ज्ञान है। सो मैं बेनती कर रहा था इस 71 साल के पिंड ने बयान दिता है। ये कहता है गुरमुख बुढ़े कदे नहीं जिन्ना अंतर सुरत ज्ञान, ज्ञान रूपी सुरती कायम हुई है, बुढ़ेपा उठ गया। इन्हें गुरु घर की सेवा आरंभ की। कई सेवा जी हालत नौजवान नहीं कर सकता। सारी दिहाड़ी इन्हें लंगर की संगतां की सेवा करनी, शाम को श्री गुरु अंगद देव नूं मुट्ठी चाबी करनी, रात के 12 बजे तक मुट्ठी चाबी करनी। लोगों ने कहा कोई उम्र की है काम केड़े लगा हुआ है, ये काम काज कोई रिटायर होने की उम्र होती है। लोगों नाम एक नाम आपे रखते हैं, वो बड़े चाह ना रखते। एक नाम पब्लिक रख रही है, बहुत बड़े बंदे ने जिन्होंने दोनों नाम लोग रखे हुए। जो पब्लिक तो नाम बंदा रखा वो अपनी करतूत ना रखा है। चंगी करतूत हो चंगा लोग ना रख ली उपनाम, जो भैड़ी करतूत हो कई नाम हो जाए वो सामने वो ना नहीं देंगे जो लोग रखे होंगे भी गुस्सा करेगा, अपनी करतूत में लिखाना। लोगों ने कहा कि यदा पुत पोतरा कोई रोटी कपड़ा देने वाला ही नहीं, रोटी कपड़े का मारे हुआ पेपर में फड़िया है। लोग ना रख लिया नसावा थान दिखा कोई पर साढ़े संसारियां जोड़ के दे रहा है। ये अपनी धुन में मस्त है, लगा है, सेवा करी जाता है। सेवा करदिया काफी समा बतीत हो गया। अमृत वेले उठदा रात ढली तो श्री गुरु अंगद देव की मुट्ठी चाबी खत्म करके एक गागर लेंदा है, मुट्ठी पैरी ब्यास से जाता है, ब्यास से उसे जाके गागर मांजदा है, स्नान करता है। गागर बड़े चिर तो सतपुरुषों ने पेश पई हुई। कबीर साहब का शब्द आता नित उठ पोरी गागर आने लीपत जियो गयो, ताना बाणा कछू ना सूझे हर हर रस लगते हो। ये शब्द तुम सारा जानते हो, यही व्याख्या का भी तुम्हें पता है। करके घर बड़ा मैं फिर पढ़ता नहीं थी, बड़े चिर तो गागर पेश पई है 7%। गागर लैके सीधी पैरी आता है, आके श्री गुरु अंगद देव का स्नान करा, पैर जंगेर पैर रात रही ना। ये नित करनी लोग अपन गल्लां करी जाते हैं, अपनी सेवा च लगे हुए।
सेवा करदियां करदियां इन्हूं हो गए ने 12 साल। अंधेरी रात आ, सिर ते बड़ा गहरा बदल आ, हाथ पसारिया दिसदा नहीं, ठप्पे की हवा चलती है ते एदा पैंडा जिहड़ा है रोज का पैरी चढ़िया होए, पैरी चढ़िया है पैंडा। आज जमींदार पानी पूनी लाउंदे ना खेतां च ते नेरी मचा ते अपनी पैलियां च तुरे फिरदे, वापसी हुंदी है। इहनूं पैंडे की 12 साल की वापसी है, भावें किन्ना नेरा है। ये चला ही गया है, इशनान कर लिया है, गागर पानी भर लिया तो उसे वापस मोड़ लिया। नगर के नेड़े आ गया, नगर के बाहरले पासे जलाया का घर है, ते राह दे नाल आ खड्डी का किला। अंधेरा सी, खड्डी के किले का फेजा लगा, पैर खिड़किया ते डिगा। उन्हें शरीर संभालन का यतन नहीं किया जिन्ना गागर का पानी संभालन का यतन किया। खड़का आया, जलाए आख्या घर वाली नूं भलिए लोके, नेरियां रातां है, चोरा चक्कियां दियां रातां ने, कोई बाहर चोर फिरदा जापदा है। खड़का होया आंदी जे फिरदा भी होऊं चोर ते चोरां दा सानूं की पै है, साडे घर की है जिहड़ा चोरां लै जाना है। सियाणा चोर ते गरीब दे घर आउंदा ही नहीं, ये आ जाए तो गरीब घरों की लै जाना। मरासी दे चोर आ लगे ते जदों उन्होंने पता लग गया ना चोर ने, वो आदा पीरा मारियो सानू तो कदे दिन इस घर चो कख नहीं लगा, तुसीं रात लाते फिरदे हो। चोरा साडे घरों की लै जाना, चोर कोई नहीं है। आदा चोर कोई नहीं तो फिर खड़का काहदा होया ते जलाई चली दी ईर्खा कोई नहीं थी। जेड़ा ना कोई रख नहीं गया ना किसी का उपनाम, वो लोगों ने मुंह चल जाना है। जलाई आई अमरू नथावा इस वे पानी लैके मुड़ता हुए, पानी लैके कितने खड्डी के किले का किला ला के देखा होने, सिख की कन्नी आवाज पई कि कहना चलिए नथावा का उदों था जो ब्रह्मचारी ने आख्या, हूँ कहना गुरु वाला जिलाई शदैन हो गई। प्रमाणे तेरे ने आप हो चले शदैन हो गई। इन्हें आके श्री गुरु अंगद देव का स्नान कराया, दिन चलिया तो जलाया, अपनी जलाई ले आए। किसी इस बांह फड़िया होया, किसी दूजे बांह फड़िया होया, वाह वाह बाकी श्री गुरु अंगद देव जी कहते हैं उन्होंने की बीमारी है, आंदा जी शदैन हो गई है। साहब कहते हैं किसी वैद की मनु खा, आंदे जी बीमारी वैदा की मावाली नहीं, तुहाडा सिख अमृत वे पानी ले आउंदा, कोई बचन कर आया कि वो बचन ये ते वार दो, ये शदैन हो गई है। तो श्री गुरु अंगद देव जी कहते हैं सिख नूं 12 साल हो गए साडे कोल रहिंदियां, वो नहीं फिक्का किसी नूं बोलदा, तुसां कोई आख्या होना दसना पिया। आंदा जी आख्या ईरखा थोड़ा आख्या, हर बंदा जो यही आया है कुछ यो ही ना लींदा जेड़ा कोई लींदा, तेरे मूंहों भी निकल गया बैठी। तो श्री गुरु अंगद देव जी ने नहीं ईरखा नाल फिर उन्हें भी नहीं आख्या, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। श्री गुरु अंगद देव जी कहते हैं अमरदास के चरणों का जोड़ा जो मथे में छुआओ, इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। जुलाई ठीक हो गई तो श्री गुरु अंगद देव जी आए प्रेम के नशे में। जदों प्रेम के नशे में आता है, आउंदा हर मनुख है, पर जिन्नी किसी समर्था होंदी है ना उन्नी वो कुर्बानी करता है, जिन्नी किसी समर्था होंदी है। श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं जप तप संयम हरख सुख मान महक गर्भ मूसन निमखत प्रेम पर वार वार दो सर्व ते पिछे की रह गया। श्री गुरु अंगद देव जी आए प्रेम के नशे में, सद्या अमरदास नूं इशनान कराया, पुराने बस्तर लवाए ते चिट्टी वर्दी पवाई, चिट्टी वर्दी उन्होंने कोई गड्डी से बिठा के
5 पैसे के नंजेर करके नमस्कार की। बाबे बुढ़े को गुड़ियाई गद्दी का मथे तिलक लवाया। आंधे ने नखावा है अमरदास नखाव्या का खा नवाणिया का माल नोटिया की और निकरिया ने तेर निगटिया की गल पत्तिया नहीं पक अनेक बार दान देते अनेक। अमरदास गुरु बनया। मैं जी अज कर रही थी जरूरी वो है कि अमरदास कुंडवाल चले गए 10 रुपये 10 रुपये। वो पंडित आया। पंडित भी 100 सुई है और नहीं कोई नहीं। वो सब झूठ का निर्णय नहीं कर सकते। वो ये देख सकते कि सिख ने फर्ज की ने सिखी किवें निभाई दी है या सतगुरु के नाल किवें निभाई दी है। ये नहीं देख सकते। चंगे चंगे बंदे भुल जाते। भाई गुरदास करके भी एक बार भुल गए। सो मैं बेनती कर रहा था संतरी कहते गुरु अमरदास जी पंडित अगे कर दे। पंडित आया। पंडित ने आके चरणों से नमस्कार की। गुरु अमरदास ने घर की सुख संद पूछी। आना जी मैनू ध्यान लिया दे। श्री गुरु अमरदास जी कहते पंडिता कदे सामिया भी शाह भुलिया। सामी शाह उदो भुलती जो भी नींद भैड़ी हो जाए। मैं तेरी एक जवानी देनी है। आंदा जी जवानी लेनी होगी तो उदो ना ले लेगा। हुण फिर की चाहना है। सूरज प्रकाश च बयान ने पंडित वो कहता है नाम दे धन दे ना जन दो धन भी होन जन जग ना सुहाए। जो धन दो नाम ना देवो नाम बिना जन जमपुर जाए। तुझ पर कहीं नहीं बने आवे ज्यों भावे त्यों बंत बनाए। गुरु अमरदास तेजो के नंदन दोनों निर्मल पंथ चलाए। पातशाह मेरा लोक परलोक की खबला कर दियो। फिर भी पंडित सियाणा जी जिन्हों परलोक याद है। परलोक हर बंदे नहीं याद होंगे। सो बेनती कर रहा था श्री गुरु अमरदास जी ने 1 लाख रुपया गुरु की गोद चो पंडित ने दिता। आज 1 करोड़ वर्गा या 2 करोड़ वर्गा सारी जिंदगी का मंगना ही मुका। पंडिता परलोक दे असीं तेरे जिम्मेवार जेड़ा अज तो 14 साल पहले जवानी तो वध नहीं सी दे सकता और समर्थ होया है कि उन्हें लोग परलोक की सफला कर दी। मैं बेनती इथों आरंभ की साहब जिसका लंगा भुखा होवे किसका नफर कितों रज खाए। जे साहब के घर वास होवे सो नफरे हटावे अनबुद्धि कितों पाए। साथ दी मुझे आगे जानता है जानने मुझे बहुत आदमी क्या आता है लेकिन इसलिए भेदभाव लगी आपकी चाहे दिमाग में हो गया आपका नाम इस सेवा का करती दूसरी Jadi yang berusaha menjadi perahu dan kemudian berdiri itu sebenarnya harus menjadi perahu dengan segeramu lagi orang kita lagi. Atas menjadi bukti itu kita lagi hari hari untuk sewa semuanya. Kemudian menjadi sebenarnya ujian ambil akan ujian kerjaan. Sewa pun sebenarnya mereka nanti saat itu saat bukannya perjalanan dari itu berapa ini terus saat ini jawab dia kalau sudah dulu saat itu kita sebenarnya kita sudah namanya apa तो kita nanti ini berapa banyak orang yang nah lalu di parti itu
Jadi yang berbentuk hewan kalau itu pasti dia berbentuk dengan itu dia akan menjadi lebih seperti itu sesuatu yang ini.